सो अपने प्रीवियस सेशन में हमने यहाँ तक कर लिया था, राइट। अब इसके आगे का स्टार्ट करते हैं। आगे क्या करना है, इनके एलिमेंट्स की डिटेल देनी है। डिटेल देने के लिए हमें लेयर्स अलग अलग तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेयर तैयार करने के लिए मैंने लेयर कमांड दिया। यहाँ से एक न्यू लेयर लेना है। AR डैश ID डैश फ्लोर फ्लोरिंग। ठीक है, इसका कलर अभी के लिए अलग कर लिया। वॉल पैनलिंग। ठीक है, सबके लेकिन कलर अभी क्या है, एक जैसे हो गए हैं, है ना। कलरिंग अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने के लिए फ्लोरिंग का कलर ब्लू कर दिया हमने। हेलो, फ्लोरिंग का कलर, हाँ हेलो। अब लेयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं एलिमेंट्स को। तो जैसे ये हमारा एलिमेंट है, ये क्या है होने वाला है हमारा, फ्लोरिंग में होगा। तो हमने इसको सेलेक्ट करके इसकी लेयर को फ्लोरिंग की लेयर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, बाकी जो एलिमेंट है जैसे ये हमारे क्या है, सीलिंग की लेयर में होंगे। साइड वाले एलिमेंट जो है ये हमारे किस में होने वाले, वॉल की लेयर में होंगे। वॉल की लेयर तो आई गेस बनी हुई होगी, बनी हुई है। पार्टीशन वॉल्स हैं दोनों हमारी। हम इनको सेलेक्ट करके लेयर में से पार्टीशन वॉल में कन्वर्ट कर दिया। और सीलिंग के लिए और फ्लोरिंग के लिए हमने स्लैब ले लिया। AR डैश स्लैब का है, इसमें नहीं है। स्ट्रक्चर डैश स्लैब, इसके लिए ले ली। लेयर का कलर चेंज कर लिया मैं आपको। स्ट्रक्चर की लेयर में कर दिया। वॉल को हमने यहाँ से प्रिंट कर दिया। ले ली। फ्लोरिंग। लेयर को कन्वर्ट किया यहाँ पे हमने। फ्लोरिंग से चेंज, फ्लोरिंग के कलर को हमने चेंज किया गया यहाँ पे। अलग कलर में। ठीक है, अब ये एलिमेंट हमारा पूरा क्या होगा, पैनलिंग में आएगा। ठीक है, तो इसमें ये वाले पे क्या होने वाला है हमारा, पॉलिश होगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो पेंट होगा ये, या तो पॉलिश में होगा। ठीक है, तो इसके हमने क्या करा, डेटा लाइन से एरो लिया। साइड में लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट कमांड के अंदर। और आप चाहो तो यहाँ पे फर्नीचर के एलिवेशन डाल सकते हो, मैंने आपको बताया भी था। एलिवेशन कहाँ से आएंगे आपके, आपको catblocks.com से डाउनलोड करने पड़ेंगे। आई थिंक मैंने एक डाउनलोड किया था ना। डाउनलोड नहीं किया था, डाउनलोड नहीं किया था। कैटब्लॉक्स
.NET पे फर्नीचर डाउनलोड करिए। कट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेस्ट किया और इसको एक्सट्रैक्ट करिए। अब देखो आप यहाँ पे एलिवेशन दे रखी है, ठीक है। आपको जो सा एलिवेशन ज्यादा सही लग रहा है अपने डोर के वो बेड के हिसाब से आप उसको पिकअप कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ ले लिया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। वर्टिकल रेफरेंस है हमने इसके मिडल का, ठीक है। ऑलमोस्ट लेवल भी ठीक आ रहा है। यस सर, जूम करिए। ये जो लाइन दिख रही है ये टाइम कटिंग कटिंग हो। अब ये बैट के पीछे तो नहीं दिखेगी हमें, तो हम उसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप बैट फर्नीचर दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से डाउनलोड करके दिखा सकते हो। मैं इसको अभी के लिए साइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हाईलाइट्स करने के लिए मतलब डिफरेंस दिखाने के लिए हम क्या करें, हैच कमांड का यूज करेंगे। करूँगा मैं तो ज्वाइन किया, एच एंटर किया, एच एंटर, टी एंटर। अच्छा सेटिंग इसी पे दे दिया यहाँ पे, और इधर की तरफ सॉलिड कलर किया, कलर पैलेट को चेंज कर लिया हमने। तो सर जो पेड़ एनिमेशन लगा वो भी तो कलर होना चाहिए। हाँ, उसको भी हैच करना पड़ेगा अगर आप इसके अंदर भी कलर दिखाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ से किया हमने, वापस से हैच कमांड पे गए, इस पे पूरे पे एक ही कलर दिया, यहाँ से यहाँ तक का स्टिक कलर के लिए। यहाँ से कलर पे गए, ब्लू कलर पे गए, ब्लू कलर पे गए। ये ग्रूव्स होने वाले हमारे, इन पे भी हैच पे गए। ग्रूव्स को डार्क कलर से दिखाएंगे हम, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक कर दो आप या तो ब्राउन कर दो, ठीक है। इस पे हमें वुडन टेक्सचर देना है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है, देखता है आपको। ये टेक्सचर देने के लिए हम एक काम करेंगे, इस टेक्सचर की इमेज आप लोड कर लो पहले। इमेज लोड करने के लिए मैं Pinterest पे गया और Pinterest पे जाने के बाद हमने यहाँ पे वो टेक्सचर के नाम से सर्च करना है। अब यहाँ से जो रेफरेंस इमेज है आपके पास, आप उसको लोड कर लो। मैं ये वाली ले लेता हूँ। इस इमेज को डाउनलोड कर लिया हमने, XR एंटर करा, जैसे पहले इमेज लेके आए थे। अटैच इमेज पे गए, हमारे पास वॉलनट कलर को हमने पिक किया, फिल किया, यहाँ पर अटैच किया। अब ये इमेज कहाँ लगानी है, मैं यहाँ पे लगानी है। तो इसके लिए मैंने पहले पॉलीलाइन कमांड लिया, PL एंटर करा, और जिस पे इमेज लगानी है उसकी बाउंड्री क्रिएट कर लिया हमने यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड से। ये आगे इसको मूव करके साइड में रखकर, अब इमेज इसके हिसाब से छोटी है हमारी, आप देखो
स्केल करके बड़ा कर देंगे, बड़ा कर दिया। जब हम बड़ा कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ से हल्की सी आउट हो रही है। अच्छा जब हम ये लगाएंगे तो ये वाला सेगमेंट इसका कट भी जाना चाहिए। तो ऐसे काम के लिए हमने यहाँ से जो पॉलीलाइन बनाई हुई है, ये देखो इमेज तो ये है और पॉलीलाइन थोड़ी सी बाहर तक जा रही है, तो साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। आर एंटर करा, स्केल पे गए, इसको यहाँ से तक साइज में दिया। अब हमने क्या करा, आ, इस फोटो इमेज को इस पॉलीलाइन के रेस्पेक्ट में क्रॉप करना है हमें। तो हमने कमांड दिया CLIP क्लिप, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, न्यू बाउंड्री पे गए, सेलेक्ट पॉलीलाइन पे गए और जाके पॉलीलाइन सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा। जब हमने इमेज लिया है तो जिस बाउंड्री पे आपको अटैच करना है उसकी चारों तरफ एक पॉलीलाइन बना लो आप। वो बना ली। सबसे पहला काम, इमेज को स्केल करके बड़ा कर लो। बड़ा कर लिया हमने। अब उसके लिए स्केल विद रेफरेंस कमांड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब बड़ा हो जाएगा तब आप यहाँ पे क्लिप कमांड लगा दिए, CLIP क्लिप, एंटर। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एन एंटर करके न्यू बाउंड्री पे गए। हाँ यहाँ पे, ठीक है। एन एंटर करने के बाद सेलेक्ट पॉली, एस एंटर करके सेलेक्ट पॉलीलाइन पे गए। फिर जो आपने पॉलीलाइन बनाई हुई है उसको जाके सेलेक्ट कर देना। जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपकी इमेज उसके रेस्पेक्ट में क्रॉप हो जाएगी। हो गया, दोबारा से बता देना सर। मैं एक बात बताऊं, पहले पॉलीलाइन बनानी है, फिर उसको स्केल करना है इमेज को। हाँ एक बार देख लिया, कमांड पे जाना है, फिर सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, फिर एन एंटर करना है, फिर एस एंटर करके पॉलीलाइन सेलेक्ट करके ओके करना है। ठीक है, तो कमांड देते हैं, CLIP क्लिप एंटर किया, इमेज को सिलेक्ट किया आपने। इमेज सेलेक्ट करने के बाद बाउंड्री हमने पहले से बना रखी है, ऐसे न्यू बाउंड्री पे जाएंगे, सेलेक्ट पॉलीलाइन पे जाएंगे और जाके पॉलीलाइन को सेलेक्ट, क्लिप हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो ये क्या होगा, पॉलीलाइन जो है उसको सेलेक्ट कर रहा है। मैंने पॉलीलाइन को डिलीट किया, वापस से इसको क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इमेज सेलेक्ट हो रही है। अच्छा अब इसने क्या किया, बीच का ही सेगमेंट हटा दिया। कई बार हो सकता है हमें अपोजिट रखना हो, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपका ये दिख रहा है एरो मार्क आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको मूव करा यहाँ से यहाँ पे रखा। रखने के बाद जब मैं इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये आपकी वो छुप गई ना ये, इसको सेलेक्ट करके मैंने ड्रॉ ऑर्डर पे जाके सेंड टू बैक कर दिया। हाँ? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो तो एक ओवरलैपिंग का ऑप्शन आता है हमारे पास। ठीक है, तो आपको क्या चीज ओवरलैप करवानी है वो आप बता सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉ ऑर्डर पे जाएंगे, सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हो, तो पीछे जो ऑब्जेक्ट होगा वो दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये अटैच कर दिया। मैंने वापस से एक्सआर एंटर करके अ, इसमें से हम दो चीज ले लेते हैं। बस वही लगा दी। सपोज ये अलग हो देना है। वाली इमेज ओके है। अब डोर की जगह मुझे ये वाली इमेज लगानी है, तो हम क्या करेंगे, एक्सआर एंटर करा, अटैच इमेज पे गए, डोर वाली इमेज को सेलेक्ट करके ओपन कर दिया, एंटर कर दिया।
अब डोर जिस साइज का चाहिए उसके लिए आपने क्या करा, पहले एक रेक्टेंगल बना लिया है। पहले डोर जो होता है वो नीचे से गैप पे होता है, मैंने 10 mm का गैप ले लिया, तो मूव करके अलग रखा। कितने का गैप लिया? 10 mm का। अब इसमें से मुझे एक ही डोर चाहिए होगा, इसमें तो बहुत डेटा है, मैं तो कोई ज्यादा ले रहा हूँ। इसके हिसाब से ये छोटा साइज आ रहा है, मैंने मूव करके इसको यहाँ से पिक करके इधर रखा हूँ। स्केल पे गए, सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट यही वाला दिया, आर एंटर किया, यहाँ से यहाँ तक की जो वर्क है इसके इंक्रीज करके मैंने यहाँ तक रख दिया। अब आप देख सकते हो डोर की हाइट ज्यादा बड़ी आ रही है, तो हमने स्केल कमांड वापस से यूज किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर करके बेस पॉइंट यहाँ दिया, आर एंटर किया, स्ट्रेस नहीं लग सकता इस पे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमने आ गया, इसको पकड़ के ऊपर खींच दिया, एक ही तरफ से स्केल हो पाएगा। इतना करने के बाद हाँ हैंडल की तरफ से के लिए हम क्लिप कमांड पे गए, इमेज को सेलेक्ट करा, ये बाउंड्री पे गए, सेलेक्ट पॉलीलाइन पे गए, पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा डोर को मिरर किया हमने इसको, तो मूव करके हमने touch कर दिया। तो इस तरीके से डोर भी आ गया हमारा। इधर ही तो कुछ चाहिए ना, ऐसे ही खुलेगा, मिरर कर दिया हमने। ठीक है, डन। अच्छा, इसके टेक्सचर को भी आप चाहो तो सेम ही टेक्सचर लीजिएगा, क्योंकि तभी मैच करेगा वो। ये पॉलीलाइन डिलीट कर दी थी ना। हाँ, तो अच्छा दूसरा एक और रेक्टेंगल लेगा मैंने यहाँ से यहाँ तक का, इसको मैंने 5 mm का गैप ले लिया। और फिर उसे साइड में रखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करने के लिए एक चेंज कर ले रहा हूँ। मैंने क्लिप कमांड का यूज किया, इमेज को क्लिक किया, बाउंड्री पे जाके सेलेक्ट पॉलीलाइन पे गए, पॉलीलाइन सेलेक्ट कर दिया, तो मैं करके
पॉलीलाइन से इसको हटा कर स्केल करके इसके साइज को चेंज किया, प्लेस कर दीजिए आर एंटर से भाई 14 पे कर दी, क्लिक कमांड करिए क्योंकि स्टार्टिंग भी कट करनी होगी हमें जी। सेलेक्ट करके हमने बाउंड्री के लिए सेलेक्ट पॉलीलाइन सेलेक्ट कर दिया इसको, ठीक है कितना हो गया। अब एच एंटर करा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, इन दोनों की बाउंड्री को सिलेक्ट किया, तो ये आपका दोनों का मिड का पोर्शन सेलेक्ट हो गया। इसको हमने डार्क कलर से हैच कर दिया ताकि वो ग्रुप दिखे। अब डोर में अगर आपको डोर का डिजाइन यहाँ से याद हो तो जो हमने इमेज डाउनलोड की थी इसमें से देख लेते हैं। इसमें आप देखो ये ग्रूव दिख रहे हैं जी, है ना। ये ग्रूव्स हमें डोर के अंदर ही हम अटैच कर देते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, एंटर करा, 10 mm बाई 5 मीटर का ग्रिड लिया हमने और इसको यहाँ से मैंने 100 mm का गैप लिया और इसकी डेप्थ को कम कर देना है। इसके हिसाब से एक ग्रूव भी आ गया, एक और ग्रूव आ रहा है, तो इसको हमने हैच भी कर दिया। अब हमने इसको कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके रख दिया 60 पे, ठीक है। दो ग्रुप आ गए, एक ग्रुप हमें ये वाला चाहिए बीच में, रेक्टेंगल पे डी एंटर करा, 100 बाय 10 mm का एक गैप ग्रुप ले लिया और इसको यहाँ से मूव कर दिया ऊपर 1 मीटर पे, ठीक है। और आपको अगर मिडिल पे मूव करना तो आप इसको मिडिल पे रख दो, मूव कर दो। तो मतलब आपसे कौन से है ना तब ब्रॉड टीचर, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको हैंडल देना है तो हैंडल आप बना लो अलग से, रेक्टेंगल कमांड करके डी एंटर कर दो, इसके बाद 50 का एक रेक्टेंगल ले लिया, वापस से रेक्टेंगल पे गए डी एंटर करा, हैंडल बना दिया, हैंडल हमने 120 mm बाई 10 mm का रेक्टेंगल ले लिया हमने, इसको मूव पे गए, मिडिल से उठा के इसको मिडिल पे रख दिया, बीच वाले सेगमेंट को हटा दिया। हाँ, उससे पहले एफ एंटर आर एंटर एन एंटर टी एंटर कॉर्नर राउंड टी एंटर पॉलीलाइन को राउंड कर दिया, ठीक है। हाँ पॉलीलाइन, इसको हैच किया और इसके अंदर भी हैच किया, इनको मूव करा, यहाँ से पिक करा, पहले इस पॉइंट फिर यहाँ से मैं अंदर ले लिया, पहले 50 mm अंदर ले लिया और यहाँ से 1050 का हमने हैंडल ले लिया। आगे पूरा तैयार है क्या? अब इसको मूव करता हूँ यहाँ से, पॉलीलाइन को डिलीट किया मैंने, इमेज को सिलेक्ट करके बॉर्डर पे जाकर सेंटर बैक कर, तो डोर भी बन जाएगा हमारा, वॉल पे पैनलिंग भी आ जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। डिटेल्स यहाँ पे अब हम शेयर कर देंगे। सर ये जो हैंडल हम लगाते हैं हाँ दरवाजे में, इसका सर फ्लोर से मतलब कुछ स्टैंडर्ड हाइट होता है कि मतलब, या हाँ, मिडल में ही लगाते हैं? 1000 पे मिडिल में जनरली लगाते हैं और हाइट जो होती है मिनिमम हमारी 1000 mm से 1200 mm के बीच में होती है, ठीक है। हम मिडिल पे भी रख सकते हैं, जैसे ये आप देखोगे ना डोर, तो आप यस देख सर। सकते हैं मिडिल, ऐसा लग रहा है कि मिडिल में ही देते हैं एफ एंटर आर एंटर, रेडियस बताया 10 का, एंटर,
देन पी एंटर करके पॉलीलाइन सेलेक्ट कर दिया। आर एंटर करके रेडियस देना है, देन पी एंटर करके पॉलीलाइन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये आपका लॉक हो जाएगा, ये हैंडल हो जाएगा। सर एक बात अगर किसी को ऑटो कैड आता है, हाँ, तो उसको यूएई जॉब मिल सकती है। कहाँ? दुबई में। हाँ मिल सकती है। ऑटो कैड मिल सकती है। तो मैंने सीखा उसको ये मिलेगी। हाँ लेकिन वो आप आपको आपने जितना सीखा है उसका प्रूफ भी तो देना होगा ना आपको। बहुत सारे पोर्टफोलियो मिले ना, ढेर सारा भेज दीजिए। हाँ पोर्टफोलियो के लिए ना बना लीजिए, तो मैंने काम किया उसका बना ही सकता हूँ। एनोटेशन की तरह से है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाएंगे। और यहाँ सर ये कौन सा लाइन कमांड ले रहे हैं? लाइन टाइप है ये? हाँ लाइन टाइप नहीं, तो डबल ये एरो वाली लाइन, लीडर लाइन। हाँ लीडर एलआरएस एलिमेंट। सर जैसे वहां जाने में पहले वो करवा प्राइवेट सही रहेगा। अभी पहले क्लास कर लें उसके बाद डिस्कस कर लें। ये ऊपर आपका क्या आ जाएगा? आरपीसी क्लास। तो आपको क्या कहते हैं, डिटेल दिखाएंगे अलग से। इसमें भी दिखा सकते हो बट मैंने अभी पढ़ाई नहीं है तो इस वजह से नहीं दिखा सकता। ये वाला, हाँ बट पैनलिंग तो यहीं तक रहेगी ना, क्योंकि पैनलिंग तो वॉल पे होगी, बॉर्डर पे तो ड्रॉप ले ही रहे हैं। हाँ फॉल सीलिंग तो ये आ रही है हमारी, ड्रॉप ये आ रहा है। इसकी फॉल सीलिंग जो है वो इस तरीके की ली थी ना हमने, तो इसमें साइड से तो ड्रॉप आ रहा है, बीच में तो फॉल सीलिंग है नहीं। हाँ तो बट पैनलिंग तो दीवार को हो रही है ना, दीवार को तो यहीं तक रुक जाएगी ना पैनलिंग, इसके ऊपर तो जाएगी नहीं। ये तो फॉल सीलिंग की टक्कर दिख रही है हमें, तो वो तो शादी दिखेगी नहीं। यहाँ पे एल कॉर्नर बनेगा फॉल सीलिंग का, तो हमने दिखा दिया एल कॉर्नर यहाँ पे आके। यही तो आता है ना, जब आप बीच में से कट करोगे तो इसका ये जिगजैग शेप में दिखेगा, ये तो आपका ट्रू सीलिंग आ रही है। ऐसे ही तो आएगा ना, पैनलिंग तो यहीं तक रहेगी। ठीक है, ये फॉल सीलिंग हो गई। ये आपके क्या हो गए? सी ग्रू। ठीक है, पिछले ग्रुप क्या हुआ? सी शेप का होगा ना वो, 10 by 10 mm का।
हेलो। सर 12 का दिया है जी जी। आपने, 12/12 नंबर। और भावना, मैं अभी एक सेशन में, बस आपसे सेशन के पे कॉल करता हूँ। 12/12 के दे दिया हमने ग्रुप। ठीक है, सी ग्रुप हो गया हमारा। ये क्या हो गया? पैनल इवेंट्स। ठीक है, जैसे सेलेक्ट करेंगे पेंट अब वैसे सेलेक्ट रहेगा। ये क्या हो गया आपकी? लाइट। स्कर्टिंग आपकी पीवीसी में भी हो सकती है, टाइल्स की भी हो सकती है, मैट बिछ तो मैट की भी हो सकती है। ठीक है, जैसे सामने आप देखोगे तो सामने लगी हुई मैट, तो मैट की भी हो सकती है। तो जिसकी स्कर्टिंग होगी उसी को उसी के रेस्पेक्ट में दिखाना पड़ेगा। एक तो बॉल के बाहर ले आते हो, एक जो है बॉल कट करके ही अंदर ले जाते हैं। हाँ, वो भी दो टाइप की होती है स्कर्टिंग। पत्थर वाली कट करके अंदर ही लगाई जाती है। हाँ, सेम लेवल पे आ जाए। उससे क्या होता है कि डस्ट जो होती है हमारी स्कर्टिंग पे इकट्ठा नहीं होती है। तो वो बाद में देखेंगे जब वॉल के सेक्शंस। अभी बताता हूँ। ये वाली स्कर्टिंग जो भी है तो बाहर निकल जाएगी आपकी, ठीक है। लगभग 12 mm आपकी बाहर निकलेगी। तो हमें साइड वॉल पे इसकी स्कर्टिंग पर ये करना पड़ेगा। साइड से ही बाहर निकलेगी ना ये। एक्सपोज जो होती है वो कवर के साथ होती है, ठीक है। सेक्शन में हाँ इनर डिटेल्स दिखाई देंगी। कॉलेज वालों की तो फीस करनी है पहले ही। हाँ हाँ, शादी तो है। क्या सिखाए भाई, ये फीस बताई नहीं। ये तो वही है। हाँ, हाँ। और उसके बाद मान लो लैपटॉप भी 80,000 प्रोजेक्ट कॉलेज का तैयार है, 80,000 का प्रोजेक्ट है ना। तो 80 का 20 एक साथ 20 हो गई। उसके अलावा एक पैसा खर्च नहीं। हाँ, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स है तो। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर।
तो इतनी डिटेल्स हमें लेनी होगी, मेरे ख्याल में तो सारी फाइल जो है मॉड्यूल बनानी है, बस करके भेज दीजिए, तो बहुत काफी होगी और छोटी है। दबा दो। तो 4 होंगी या 5? 4 होंगी, 4 5 6 लगेंगे। ये क्या होंगे हमारे? जो पेरिस के सही में आए ना, वो इधर पूरी सिग्नेचर ठीक है। अच्छा, जब हम डिटेल देते हैं, जैसे मुझसे कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? ऑटोकैड में कमांड होती है हमारे पास, स्पेल चेकर। स्पेल, हाँ, स्पेल, ठीक है। अब एंटायर ड्राइंग में चेक करना है या और किसी पर्टिकुलर एरिया पे? मैंने एरिया को सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया। एंटर करने के बाद स्टार्ट कर दिया हमने। अब हिंजिस की स्पेलिंग बता रहा है कि हमने गलत लिखी है, तो आप अगर चेंज करना है तो चेंज ऑल कर दो, ठीक है। इग्नोर करना है तो आप इग्नोर कर दो। तो मैंने चेंज कर क्लिक कर दिया। ये ठीक है, हमने सेलेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो इसको क्या कर दिया, हमने इग्नोर कर दिया। स्कर्टिंग की स्पेलिंग है इसके आई आर होता है, तो हमने चेंज कर दिया, इग्नोर। सिंगल एल होता है, चेंज कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया। कलर सी एल ओ आर से आ रहा है, कलर कर दिया, इग्नोर। आरसीसी को ऐसे लिखेंगे तो ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना डिटेल तैयार कर लिया एक पूरा इसका। अब यहाँ नीचे मेंशन कर दोगे आप क्या, कि कौन सी वॉल कैलिब्रेशन है आप पे, बेड वॉल कैलिब्रेशन है, ठीक है। तो उसका नोटेशन आप यहाँ पे दे सकते हो एबीसीडी के नाम से। वो देख देने का आप यहाँ पे मेंशन कर देगा कि कैलिब्रेशन अबाउट ए वॉल है। और उसको कॉपी करके इधर रखो, कैलिब्रेशन अबाउट ए वॉल।
ठीक है, इस तरीके से हमने डिटेल दिखाई। अब एक में तो हमने फिनिशर दिखा दिए, दूसरे में हम क्या करेंगे, डायमेंशन दिखा देंगे। डायमेंशन दिखाने के लिए मैंने अल्टरनेट यूनिट यहाँ से ऑफ कर दी, सिंगल यूनिट में ही दिखाएंगे हम। पॉइंट में जा रहा है एमएम में, तो पॉइंट में ना जाए, इसलिए मैंने क्या किया, प्राइमरी यूनिट में राउंड ऑफ फैक्टर जो होता है इसको 1 mm कर दिया। ठीक है, मैंने डीएम पे करा, मॉडिफाई पे गए, लाइन पे गए। हमने टेक्स्ट की हाइट कितनी रखी हुई है, 10 mm रखी है। लाइन पे आने का बेस लाइन स्पेसिंग है, मैंने इसको 20 कर दी। अब डी बी ए लिखा, डायमेंशन अबाउट बेस लाइन, सारे डायमेंशन लोडिंग सारे। मैं भी बाहर, ठीक है, 4 तक कर जाऊंगा फिर करवाना। ठीक है, डिटेल आ गई सारी। अब ये क्या है हमारे, क्रूज की डिटेल हमने लिख दी, 12 mm क्या है। ठीक है, इस तरीके से डिटेल दिखा दी हमने। रूम के साइज की डिटेल यहाँ से आती, टोटल हाइट तो आई भी है यहाँ पे हमारी। ठीक है, अब ये कितना आगे निकला हुआ है हमारा यहाँ से, 60 mm का राउंड निकला हुआ, प्लस यहाँ पे लिखा है LVL प्लस 60 mm, मतलब 60 mm यहाँ पे निकला हुआ। और उसको हम करेंगे 18, 20, 18। और ये कितना निकला है यहाँ पे, 100 mm।
ठीक है। स्कर्टिंग, हाँ यहाँ पे दिखा। ठीक है, तो इस तरीके से लेवल भी हमने मेंशन कर दिया कि हाँ 18 mm 12 mm बाहर निकलती, मैंने कहते 12 mm। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने एक एलिवेशन की डिटेल रेडी करी। अब ये एक रेडी हुआ है। टीवी यूनिट वाला एक बार अपने आप ट्राई करिएगा। हाँ जी, तो इतना सेटअप कर लिया हमने इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से एलिवेशन तैयार कर लिया हमने वॉल का। ऐसी सेम मैनर में आप क्या करोगे, टीवी यूनिट का एलिवेशन ले लेगा। ठीक है, उसके एलिवेशन के लिए भी हम एक काम कर सकते हैं, जो हमने ये एलिमेंट सेटअप करे हुए हैं। कटिंग को भी कॉपी वेट के ऊपर रख लेते हैं। अब इधर तो डोर आ नहीं रहा है, कुछ कटिंग पूरी जाएगी हमारी। ठीक है, अब ड्रॉर का सेटअप है। ड्रॉर जो होते हैं हमारे, मैंने आपको बताया था कि फ्लोटिंग टाइप हम देते हैं जनरली। हाँ, फ्लोटिंग टाइप देते हैं तो 150 से 200 mm तक जनरली कैप लेते हैं। तो मैं 200 mm इसको ऑफसेट कर दिया। 200 हमने यहाँ से फ्लोर से हाँ, फ्लोर से 200 mm रहता है। और इसकी 600 mm हमने ड्रॉर की हाइट ले ली। अंडर 600 ही रखे जाते हैं ये ज्यादातर। तो ये भी आपने फ्लोर से ही ली? सारे हाइट फ्लोर से ही होती है हमारी। अब इसके बीच का गैप कितना बच रहा है, 4 7 का गैप है। ठीक है, 4 7 का ड्रॉर दे सकते हैं, या फिर हम पहले एक ऊपर एक आ, जैसे यूटिलिटी स्पेस के लिए एक स्लैब डाल सकते हैं, उसका 100 mm का गैप नीचे ड्रॉर दे सकते हैं। तो 100 mm का गैप ले लेते हैं, 300 mm का ड्रॉर हो जाएगा, 100 mm का गैप हो जाएगा। तो उनकी फिनिश हम इसके ऊपर लेंगे फिर। 40 mm की थिकनेस लेनी पड़ेगी हमें इसके ऊपर। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी आ रही है हमारी, 36 40 है। इधर के सेगमेंट पे क्या आएगा हमारा, स्टडी टेबल आएगी। स्टडी टेबल की हाइट मैंने आपको बताया था 750 mm लेते हैं हम जनरली। 750 ले लिया। 150 इस पे ड्रॉप ले लिया हमने। 150 का ड्रॉप किस चीज के लिए हो जाएगा, ड्रॉर वगैरह का जो सेटअप है उसके लिए।
लाइट्स दे दी हमने इसके 41 पे, साइड से लग आएंगे इसके, लाइट्स दे दी हमने। अब मैंने मिडिल पे एक लाइन खींची, बाउंड्री का मान सकते हैं, यहाँ पे बाउंड्री दे दिया उसको। बाउंड्री देने के बाद 12 mm का चारों तरफ से गैप दे दिया, बता दिया साइड से अलग पर अटैच किया और यहाँ से 15 mm का गैप दे दिया, अलग से फॉर्मेट पर अटैच किया और यहाँ से फिर 15 mm का गैप दे दिया। ठीक है, ये हमारे ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, ड्रॉर के ऊपर शेल्फ आएंगे हमारे, अलग शेल्फ 600 mm पे लिया हमने, 20 mm का, 20 mm की थिकनेस ले ली। तो ठीक है, अंदर का तो स्क्वाटिंग बताएंगे ना। अंदर की तो स्क्वाटिंग बताएंगे। और एलिवेशन तो हम यहाँ से बनाते हैं ना, स्क्वाटिंग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका स्लाइडिंग आएगा तो वो आएगा ना स्क्वाटिंग। ये लाइट तो आई रही ना पूरी, नहीं वो जहाँ पे ये गई हुई है बोर्ड का उसके हाँ तो पीछे है ना, उस पे लाइट आएगी, लाइट दिखानी पड़ेगी तो। इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, टीवी आएगा हमारा, टीवी यूनिट आएगी। टीवी यूनिट हम 300 का गैप ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब टीवी यूनिट किस साइज की लगा रहे हैं, वो साइज चेक कर लेते हैं गूगल पे। ठीक है, 40 इंच लगा रहे हैं, 43 इंच लगा रहे हैं, या 80 इंच टीवी लगा रहे हैं, उसके हिसाब से साइज लेना होगा हमें। 80 इंच या 85 इंच जो होता है, ये डायगोनल का साइज होता है। अब अगर मान लो हम 80 इंच का टीवी लगा रहे हैं, तो 80 इंच यानी कि डायगोनल का साइज उसका 80 इंच है। तो 80 इंच को आप mm में कन्वर्ट कर लो, 80 × 25 कर दो, कितना हो गया, 2000। रेक्टेंगल पे गए, फर्स्ट पॉइंट गए, दून पे करो, तो 2000 डायगोनल है, तो विड्थ जो होगी वो कम की होगी हमारी, हमें साइज इसका 550 का अगर मैं वो लेता हूँ, तो इसमें जो डायगोनल आएगा 2000 को 50 स्केल कर दिया मैं इसको, आगे एंटर करें, स्केच कर देता हूँ इसको, ये कितना देता हूँ 15 था ना, इसको बढ़ा दिया, ठीक है सर, इसको बढ़ा दिया, इसको हमने इसके मिडिल पर रखा, चारों तरफ से 10 mm का बेजल दे दिया, नीचे बेजल का साइज बड़ा होता है, 10 mm ले लिया। ठीक है, तो ये टीवी में, तभी अब टीवी में हमें स्क्रीन लगानी कोई, एक्स्ट्रा रेंटर करेंगे, अटैच इमेज पे देंगे,
इसकी फोटो डाउनलोड कर लीजिए ना भाई। हाँ, करी है पहले से। साइज छोटा है, फिल पे गए, फेस पॉइंट दिया, और एंटर करा। अब अगर लंच में स्केल करते हैं तो विड्थ में थोड़ा सा आउट हो जाएगा, कोई बात नहीं, आउट करके फ्लिप फ्लिप कर देंगे। यहाँ पे किया, फ्लिप करके यहाँ पे रखा, फ्लिप कमांड पे गए, इमेज सेलेक्ट करी, न्यू बाउंड्री पे गए, सेलेक्ट पॉलीलाइन, और जाके इसकी पॉलीलाइन सेलेक्ट करी, एंटर कर दिया। हो गया क्लिक। ठीक है, यस सर। यहाँ पे ड्रॉर आएगा, तो ड्रॉर देने के लिए हमने पहले जो लाइन आती है सिंगल लाइन, div एंटर करो, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, नंबर ऑफ सेगमेंट है 6 सेगमेंट। की टाइप कमांड पे गए, पॉइंट स्टाइल बदला, इधर दिया, एक सेगमेंट की लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पे चेक कर ली, 600 समथिंग आ रही है। बाउंड्री कमांड लिया, तो बाउंड्री लगाया, चारों तरफ से ऑफसेट लिया, 1.5 का वापस ऑफसेट लिया, तो नेक्स्ट कर दिया, हेल्प कमांड पे गए, सेलेक्ट किया, रेक्टेंगुलर एरे पे गए, इसको रिड्यूस किया, डी एंटर करके बेस पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड बेस पॉइंट यहाँ दे दिया। हाँ, रेक्टेंगुलर एरे लगाया मैं। के बाद आप क्या एंटर करके बी एंटर करके बेस पॉइंट दिया। हाँ, अब बाकी बची चीजें कहाँ पे हैच कर देंगे हम। हैच कैसे करना है, यही वाला टेक्सचर वापस ले ले देखो, एक्सआर एंटर सर करो। इसमें हम लोग पाथ एरे नहीं लगा सकते थे, जो रेक्टेंगुलर पाथ एरे एरे आता है। कैसे लगेगा, स्ट्रेट है ना, तो पाथ एरे क्यों लगाएंगे, जब इरेगुलर शेप होता है तब पाथ एरे लगाते। वो मैंने इसको मूव करके इधर रखा, और यहाँ पे 36 से है, तो मैंने इसको स्केल किया पहले, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, एंटर करा, बेस पॉइंट दे दिया और एंटर करा। यहाँ से आते किसकी विड्थ के मिडिल पॉइंट के बराबर रखी, और रेक्टेंगल कमांड लिया, यहाँ से आते एक रेक्टेंगल बनाया, फ्लिप कमांड पे गए, पीछे का क्लियर आपको पता चलेगा। आप माउस के व्हील को अंदर दबाएंगे और मूव करेंगे तो इमेज हाइड हो जाती है, लेकिन रेफरेंस एलिमेंट दिख जाता है। अब फ्लिप कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, न्यू बाउंड्री, सेलेक्ट पॉलीलाइन, पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर दिया हमने, और इस पॉलीलाइन के बाद में डिलीट कर देते हैं, इमेज को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करा, ड्रॉ ऑर्डर पे जाके सेंड टू बैकग्राउंड। ठीक है, यस, ऐसे सामने के टेक्सचर पे भी आप दे सकते हो। बाकी वॉल पे आपने वो देना है, वो पेंट देना है, फिर वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। डिटेल जैसे आपने इसकी दी है उसी तरीके से यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। आप चाहो तो ड्रॉर सेटअप भी ले सकते हो इधर की तरफ, और ऊपर भी लगा सकते हो बैकग्राउंड।
सर आजकल टीवी यूनिट की जगह टीवी कंसोल का ट्रेंड आ गया है क्या? कंसोल भी चल रहा है और डिपेंड करता है कि क्या क्लाइंट मांग रहा है। ठीक है, टीवी जब प्लेस करेंगे आप तो ये क्वेश्चन के लिए कि बैठ के सेंटर में है टीवी सेंटर। मैं इसको मूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये होगा। इसमें हम ग्लास कर देंगे। ग्लास के लिए मटेरियल हमने अलग लिया, ट्रांसपेरेंसी दे दी। ठीक है, ये आप चाहो तो ये वाला मटेरियल भी लगा सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने एक तरफ शेल दे दिए, ये आपका यूटिलिटी स्पेस दे दिया है, और ये आपका काउंटर आ गया, नीचे ड्रॉर आ गए, इधर की तरफ हमारी स्टडी टेबल आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना एक टीवी नेट तैयार कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से टीवी यूनिट्स और आपके रूम एलिवेशन आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है।